सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अब शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी का वो भाग है जहां पिघले हुए चट्टान, जिसे मैग्मा कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में आ जाता है। दोस्तों, वही चीज ज्वालामुखी कहलाता है और यह मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आने के बाद लावा कहलाता है। वहीं दूसरे शब्दों में बात करें, ज्वालामुखी भूपटल पर स्थित वह छेद है जिससे मैग्मा, जलवाष्प व गैस का विस्फोट होता रहता है और इन सभी गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प गैस का विस्फोट होता है। दोस्तों, इन सभी ज्वालामुखी का ताप 600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आइए अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माउंट कोटोपैक्सी। दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें माउंट टेंटेना की, तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। इटली में नेपल्स की खाड़ी के पास एक और ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम वेसुवियस है और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी है। वहीं अगर हम किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत की बात करें, तो दोस्तों ये भी एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है जो कि तंजानिया में है और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूजियामा। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोपा ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों, ये शांत ज्वालामुखी पर्वत है जो कि म्यांमार में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें एकांक गुआ की, ये भी शांत ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। माउंट कैमरून, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अफ्रीका देश में स्थित है। दोस्तों, इसे आप एक ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंट रेनियर ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें एल्ब्रूस ज्वालामुखी की, तो ये जॉर्जिया में स्थित है। माउंट एब्रूस, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। चिम्बोराजो, ये एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है जो कि इक्वाडोर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो ज्वालामुखी पर्वत है, जिसमें पहला बैरन द्वीप का ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और दूसरा है नारकोडम द्वीप का ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रावोली। दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कि लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। वहीं अगर हम बात करें माउंट पिनाटुबो की, तो ये फिलीपींस में है। आइए अब हम देखेंगे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों, सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब कि ऐसे ज्वालामुखी पर्वत जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए, अर्थात उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, यानी इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे इटली में वेसुवियस ज्वालामुखी पर्वत एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी नारकोडम ज्वालामुखी पर्वत एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए लेकिन कभी भी फट सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शांति मृत ज्वालामुखी पर्वत, मतलब कि ऐसा ज्वालामुखी पर्वत जिसमें हजारों वर्षों से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है और न ही आने वाले समय में इसमें विस्फोट होने की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी पर्वत शांत ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। जैसे कि म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी पर्वत और इक्वाडोर में स्थित चिम्बोराजो ज्वालामुखी पर्वत एक शांत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, मतलब कि एक ऐसा ज्वालामुखी पर्वत जिसमें से लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। इटली का माउंट टेंटेना और लिपरी द्वीप का स्ट्रावोली ज्वालामुखी पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। आइए अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत जो कि शांत स्वभाव में है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एकांकगुआ ज्वालामुखी पर्वत जो कि साउथ अमेरिका में। वहीं अगर हम बात करें पोपा ज्वालामुखी पर्वत की, तो दोस्तों ये म्यांमार में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत ये तंजानिया में स्थित है जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ईरान की बात करें तो इसमें 2 ज्वालामुखी पर्वत है, पहला देवबंद ज्वालामुखी पर्वत और दूसरा कोह सुल्तान ज्वालामुखी पर्वत है।
आइए अब हम देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी या फिर नारकोडम ज्वालामुखी। दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बैरन ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें से कौन सा एक भारत का प्रमुख ज्वालामुखी नहीं है? बैरन ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, बारतांग ज्वालामुखी या फिर नारकोडम ज्वालामुखी। दोस्तों, इसमें से 3 बैरन ज्वालामुखी, नारकोडम ज्वालामुखी पर्वत और बारतांग ज्वालामुखी पर्वत भारत में है, लेकिन जो ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है ये इक्वाडोर में है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का एकमात्र सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? किलामू ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, किलिमंजारो ज्वालामुखी या फिर फुजियामा ज्वालामुखी। दोस्तों, विश्व का एकमात्र सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत किलामू ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है? बैरन ज्वालामुखी, बारतांग ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी या फिर नारकोडम ज्वालामुखी। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो कि इक्वाडोर में है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है? ओजस डेल सालाडो, किलिमंजारो, फुजियामा या फिर एटना ज्वालामुखी। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सालाडो है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। वहीं किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, जो कि तंजानिया में स्थित है। अगर फुजियामा की बात करें तो ये जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? चिम्बुराजू, पोपा ज्वालामुखी, एकांगुआ ज्वालामुखी या फिर किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी पर्वत एकांगुआ है। ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर स्थित है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहा जाता है? क्रेटर, अभिकेंद्र, उद्गम केंद्र या फिर सिंडर शंकु। दोस्तों, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ज्वालामुखी की सक्रियता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हवाई द्वीप में, कोलंबिया में, जापान में या फिर इटली में। दोस्तों, ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक जापान में पाई जाती है। यहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में, जापान में, इटली में या फिर अंडमान व निकोबार में। दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल क्या कहलाता है? दोस्तों, पृथ्वी के नीचे जो द्रवित सेल होता है उसे मैग्मा कहते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्वालामुखी की सक्रियता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हवाई द्वीप में, कोलंबिया में, जापान में या फिर इटली में। दोस्तों, ज्वालामुखी की सक्रियता सर्वाधिक जापान में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट करने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? दोस्तों, लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट करने वाला ज्वालामुखी पर्वत सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए किलिमंजारो ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी या फिर विश्वेश ज्वालामुखी। दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पर्वत को कहते हैं। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी या फिर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी या फिर नारकोडम ज्वालामुखी। दोस्तों, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत नारकोडम ज्वालामुखी है, और अगर इसकी सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वो बैरन ज्वालामुखी है। ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं ओजस डेल सालाडो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ओजस डेल सालाडो ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर, जो कि अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर है, वहीं स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी देश कौन सा है। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश फिलीपाइन द्वीप समूह है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे अधिक सक्रिय है वो हवाई द्वीप का किलामू ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों जब ज्वालामुखी तरल पदार्थ धरती के ऊपर आता है तो इसे लावा कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी पर्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। दोस्तों जो वल्केनियन ज्वालामुखी है उसकी जो आकृति होती है वो गोभी के फूल जैसी होती है। अलास्का की 10 सहस्त्रधुम घाटी का संबंध किससे है। दोस्तों 10 सहस्त्रधुम घाटी का संबंध धुआरों से है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडमान निकोबार का जो नारकोडम द्वीप है वो कौन सा ज्वालामुखी है। दोस्तों ये प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं। दोस्तों जो ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टान के टुकड़े होते हैं उसे पायरोक्लास्ट कहते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट दमावंद है जो कि ईरान में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सालाडो है। ये साउथ अमेरिका की एक देश चिली में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 22,615 फुट है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत पोहोनु ज्वालामुखी है जो कि हवाई में स्थित है। हवाई स्थित पोहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। ये 2020 में एक सर्वे के मुताबिक हुआ था। दोस्तों इससे पहले माउना लोआ को सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत माना गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हवाई द्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका व प्रशांत महासागर के मध्य ये एक प्रांत है। ये हवाईयन आइसलैंड द्वीप समूह में स्थित है। पर्यटन और जनसंख्या की दृष्टि से टोटल 4 महाद्वीप हैं। दोस्तों अगर हम हवाई द्वीप की राजधानी की बात करें तो ये होनोलुलु ओहु है। हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक ने 1770 में की थी। वहीं अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज अमेरिका के रहने वाले एक शख्स रॉबर्ट पेरी ने की थी। आइए अब हम देखेंगे भारत में स्थित ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। दोस्तों भारत में स्थित ज्वालामुखियों में 2 ज्वालामुखी सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरन ज्वालामुखी की। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि 3 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये सैंडल पीक है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। वहीं अगर हम दूसरे ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ये नारकोडम ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है और यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। इसकी मुख्य चोटी की बात करें तो ये समुद्र स्तर से लगभग 710 मीटर यानी कि 2330 फीट की ऊंचाई पर है। यह ज्वालामुखी पर्वत 7.63 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं ये सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर यहाँ के रहने वाली जनजाति की बात करें दोस्तों अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के 5 दुर्लभ जनजातियां निवास करती है, जिनमें जारवा, ग्रेट अंडमानी, सोमपेन, नॉर्थ सेटिनेलेज और ओक जनजातियां शामिल है। इसमें जो सबसे मुख्य जनजाति है वो ग्रेट अंडमानीज है।
दोस्तों हम विश्व के प्रमुख शांत ज्वालामुखी को एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। ट्रिक है ए चिंकी पापा कह दे। यहाँ ए का मतलब एकांग गोवा से है, जो कि एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है और ये अर्जेंटीना में है। ची का मतलब है चिम्बोराजो, ये दक्षिण अफ्रीका में है। वहीं की का मतलब किलिमंजारो से है, दोस्तों ये अफ्रीका में है। पापा यानी पोप ज्वालामुखी, ये म्यांमार में स्थित है। और कह से यानी कोह सुल्तान, ये ईरान में है। वहीं दे की बात करें तो दे से देवबंद, ये भी ईरान में है। दोस्तों इसे आप इस ट्रिक की सहायता से भी इजीली याद कर सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। इसे भी आप एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। ट्रिक है कोची में 20 फ्यूज चले। यहाँ पे को का मतलब कोटोपैक्सी पर्वत से, जो कि इक्वाडोर में है। वहीं ची का मतलब चिम्बोरेजो पर्वत से, दोस्तों ये भी इक्वाडोर में है। वहीं अगर हम मे की बात करें तो मे का मतलब मेयान पर्वत है, जो कि फिलीपींस में है। मे की विश्वेश पर्वत, दोस्तों ये इटली में है। वहीं फ्यूज की बात करें तो दोस्तों फ्यूज से फिजियामा पर्वत, ये जापान में स्थित है। और जले से ज्वालामुखी पर्वत, इसे आप इस ट्रिक की सहायता से इजीली याद कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा भारत और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।